नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीम में स्टिरअप्स जो है वो किस तरह से प्रोवाइड की जाती है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है स्टिरअप्स प्रोवाइड करते समय, और बीम के स्टील को किस प्रकार से आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि बीम जो है उसमें जो स्टील प्रोवाइड किया गया है वो सही तरीके से प्रोवाइड किया गया है या फिर नहीं। तो बहुत सारी जानकारी जो है, महत्वपूर्ण जानकारी आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बिल्डर्स में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एंड ऑफ द सपोर्ट, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो स्टिरअप्स की जो स्पेसिंग है वो कम है और सेंटर में ज़्यादा है। उसी प्रकार से एंड ऑफ द सपोर्ट दूसरी तरफ भी आपके जो स्टिरअप्स की स्पेसिंग है वो कम है और सेंटर में ज़्यादा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो आपका शेयर फोर्स है वो सबसे ज़्यादा एंड ऑफ द सपोर्ट होती है, जहाँ पर बीम कॉलम के साथ जो है वो जॉइंट होता है। तो उस जंक्शन पॉइंट पर जो है वो शेयर फोर्स ज़्यादा होने के कारण हम स्टिरअप्स की स्पेसिंग को कम कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टिरअप्स की स्पेसिंग L/3 L/4 डिस्टेंस तक जो है वो आपको स्पेसिंग कम रखनी है। तो आप एक साइट इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि स्टिरअप्स की स्पेसिंग कहाँ पर कम होनी चाहिए और कहाँ पर जो है वो हम स्टिरअप्स की स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड ऑफ द सपोर्ट जो है वो स्पेसिंग कम है और जैसे ही मिड स्पैन पर अगर आप ध्यान देंगे तो जो आपके स्टिरअप्स के बीच की स्पेसिंग है वो ज़्यादा है। उसी प्रकार से जो है वो आप अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी तरफ भी एंड ऑफ द सपोर्ट जहाँ पर कॉलम है L/3 L/4 डिस्टेंस तक, L/3 और L/4 डिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया है कि आप जो है वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग को पढ़ के आपको वहाँ पर मेंशन किया जाता है कि कहाँ तक आपको जो है वो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करनी है, L/4 तक करनी है या फिर L/3 डिस्टेंस तक करनी है। और इसी के साथ अगर आप हुक लेंथ पर ध्यान देंगे तो जो हुक बनाई जाती है स्टिरअप्स में वो आपको अल्टरनेट वे में रखनी है। एक साइड ही सभी की सभी हुक्स जो है वो नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं एक जो है वो राइट साइड हुक है तो दूसरी लेफ़्ट साइड हुक दी गई है। और इसी प्रकार से आपको जो है वो अल्टरनेट वे में पूरे बीम में जो है वो स्टिरअप्स प्रोवाइड करनी है। और साथियों, हुक लेंथ का आपको जो है वो विशेष तौर से ध्यान देना है कि हुक के सभी जॉइंट जो है वो एक तरफ ना हो, अल्टरनेट वे में जो है वो हुक की पोजीशन होनी चाहिए। और इसी के साथ जो है वो महत्वपूर्ण एक बात और बताना चाहूँगा, कभी भी आपको जो है वो हुक को आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं रखना है। जो आपके सबसे ज़्यादा जो देखिए जो आपका टेंशन का एरिया होता है, मैंने आपको बता दिया था न्यूट्रल एक्सिस से जो नीचे का एरिया है वो टेंशन जोन होता है और कंप्रेशन जोन जो है वो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का एरिया जो है वो आपका कंप्रेशन जोन होता है। कंप्रेशन में कंक्रीट अच्छा होता है और स्टील जो है वो टेंशन में अच्छा होता है। तो टेंशन में जो आपका स्टील प्रोवाइड किया गया है, जैसे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बीम की जो बॉटम में बार्स प्रोवाइड की गई हैं वो टेंशन जोन में है और टेंशन जोन की तरफ कभी भी आपको जो है वो हुक की पोजीशन को नहीं रखना है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर ध्यान देंगे जो टॉप बार्स हैं उसी में जो है वो आपको हुक की पोजीशन को रखना है। हुक जो है वो टॉप बार में प्रोवाइड करनी है, अल्टरनेट वे में प्रोवाइड करनी है। और अगर आप नीचे ध्यान देंगे तो टेंशन जोन में जो स्टील है, आपका जो बॉटम का स्टील है, वहाँ पर कहीं पर भी हुक जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई है। और आपको कभी भी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन जोन में जो स्टील है, बॉटम में जो बार्स है, वहाँ पर हुक के जॉइंट को या फिर हुक लेंथ जो है वो प्रोवाइड नहीं करनी है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान देना है। अगर आप जो है वो इन बातों का ध्यान नहीं देंगे और आपका जो मेशन है वो हुक को प्रोवाइड करता है बॉटम में, आप जो है वो दोबारा से उसे ठीक कर लीजिए या फिर ऐसा उसे करने से रोक सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपको स्पेसिंग का ध्यान देना है। आपको एंड ऑफ द सपोर्ट स्पेसिंग हम कम कर सकते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए और आपको कम ही रखनी है। और सेंटर में हम जो है वो स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और जब भी आप अपना घर बनाएं तो इन सभी बातों का भी आपको ध्यान रखना है ताकि आपका घर मजबूत व सुरक्षित बन सके।
ओवरलैप आपको कहाँ पर करना है, देखिए आपको कभी भी जहाँ पर हम स्पेसिंग कम रखते हैं एंड ऑफ द सपोर्ट, वहाँ पर अगर आपको ओवरलैप करना हो तो वहाँ पर नहीं करेंगे। आप जो है वो मिड स्पैन पर जो सेंटर में है आपका पॉइंट, जहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है बीम में, वहाँ पर भी आप जो है वो ओवरलैप बीम में नहीं कर सकते। आपको जो है L/3 या फिर L/4 डिस्टेंस से और मिड स्पैन के बीच का जो स्पैन होता है वहाँ पर आप जो है वो ओवरलैप कर सकते हैं। आपको जो है वो आसानी होगी समझने में अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहाँ पर ओवरलैप जो है वो किया गया है, कहाँ पर जो है वो ओवरलैप नहीं करना है। एक्स्ट्रा बार भी प्रोवाइड की गई है और एक्स्ट्रा बार से जुड़ी हुई जानकारी मैंने आपको पहले वीडियोज़ में दी है। हुक लेंथ के बारे में आपको बता देता हूँ, हुक लेंथ होता क्या है। हुक लेंथ जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो में। हुक जब हम जो है वो स्टिरप्स बनाते हैं तो एक हुक प्रोवाइड करते हैं हम, जो है वो 135 डिग्री जो है वो आपकी हुक लेंथ, आपका हुक जो होती है उसका कोण होता है, एंगल होता है, तो 135 डिग्री होता है। इस तरह के सवाल जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो हम 135 डिग्री तक जो है वो उस हुक को मोड़ेंगे और अंदर की तरफ जो है वो आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन जो है वो हुक की अंदर की तरफ है। और अगर आप जो है, कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सीधा जो है वो स्टिरप्स में हुक की जो लेंथ है उसे अंदर की तरफ जो है वो बेंड नहीं करते, या फिर उस पॉइंट को अंदर की तरफ बेंड नहीं करते, सीधा जो है वो रखते हैं। तो ऐसा करना सही नहीं है, आपको जो है वो हुक को अंदर की तरफ मोड़ना है। तो इन सभी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल आपका है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो जल्द से जल्द देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जाते जाते पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।